क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, मैं कौन हूं? मेरी असली खुशी कहाँ है? और क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूं? एक महिला टूटे रिश्ते, गहरे दुख और असमंजस से निकलकर निकलती है एक ऐसी यात्रा पर जहां वो सीखती है जीवन को महसूस करना, आत्मा से जुड़ना और सच्चा प्रेम पाना। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ गिलबर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब ईट, प्रे, लव की, जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आत्मखोज की गहराई तक उतरने वाली कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको भी खुद से जुड़ने की एक नई प्रेरणा दे सकती है। ईट, प्रे, लव एक आत्मकथात्मक किताब है जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है। ये किताब उनकी एक साल की यात्रा का विवरण है जिसे उन्होंने अपने तलाक के बाद आत्मखोज के लिए इटली, भारत और इंडोनेशिया, बाली में बिताया। भाग 1, ईट, इटली, स्वाद का आनंद। एलिजाबेथ अपने तलाक और टूटे हुए रिश्ते के बाद बेहद उदास और भ्रमित हो चुकी थी। उसने तय किया कि वो खुद को फिर से जानने के लिए अकेले यात्रा पर निकलेगी। सबसे पहले वो इटली जाती है। इटली में वह खाने के आनंद को खोजती है। वो वहां की भाषा सीखती है, नए दोस्तों से मिलती है और अपने मन की इच्छाओं को खुलकर जीती है। पास्ता, पिज्जा और स्वादिष्ट डिशेस के जरिए वो पहली बार खुद को गिल्ट फ्री खुशी देती है। यहां का सबक: खुशी को महसूस करना और खुद को प्रेम देना जरूरी है। भाग 2, प्रे, भारत, आत्मा की खोज। इटली से भारत आने का उद्देश्य था आध्यात्मिक शांति की खोज। वो एक आश्रम में रहती है, ध्यान करती है और आंतरिक शांति की तलाश करती है। उसे अपने क्रोध, गिल्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। ध्यान, योग और गुरु के मार्गदर्शन से वो सीखती है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। भारत में वह अपने अतीत को स्वीकारना और क्षमा करना सीखती है। यहां का संदेश: मौन, ध्यान और आत्म स्वीकृति से ही आत्मा की शांति मिलती है। भाग 3, लव, बाली, संतुलन और प्रेम। आखिरी पड़ाव है इंडोनेशिया, बाली, जहां वह संतुलन और सच्चे प्रेम को खोजती है। यहां वह एक पारंपरिक हीलर से मिलती है जो उसे जीवन का संतुलन सिखाता है। एलिजाबेथ खुद को एक नई ऊर्जा और संतुलन में महसूस करती है। इसी जगह उसकी मुलाकात होती है फिलिप नामक एक व्यक्ति से, जिससे उसे दोबारा प्रेम हो जाता है। अब वो जान चुकी होती है कि प्रेम का अर्थ समर्पण और आत्मसम्मान दोनों होता है। यहां का संदेश: जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तभी दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। मुख्य सीख की टेकअवेज: खुशी का पीछा करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। आध्यात्मिक शांति बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर से आती है। संतुलन ही जीवन का असली रहस्य है। प्रेम करने से पहले खुद को जानना जरूरी है। कंक्लूजन, निष्कर्ष: ईट, प्रे, लव एक महिला की आत्मखोज, स्वतंत्रता और जीवन के गहरे अर्थों की यात्रा है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में दुख के बाद भी खुशी, शांति और प्रेम पाया जा सकता है। बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी ईट, प्रे, लव की कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां एक महिला ने अपने टूटे हुए अतीत से बाहर निकलकर खुशी, आत्मिक शांति और प्रेम को फिर से पाया। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप खुद से प्रेम करना सीख लें तो पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की कहानियों के लिए द साउंड ऑफ पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, जीवन को समझिए और सच्चा प्रेम करना मत भूलिए। धन्यवाद।